नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनीत। कल हमने एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों एवं उत्तरों की चर्चा की थी। आज देखते हैं एनसीईआरटी आधारित प्रश्न एवं उत्तर का भाग 2। आइए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रश्न संख्या 1 में, किस प्रदेश पर शासन को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है कन्नौज, ये उत्तर प्रदेश में था। उसके बाद है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दंती दुर्ग के द्वारा की गई। चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई। उसके बाद है मान्यखेत किसकी राजधानी थी? तो उसका सही उत्तर है राष्ट्रकूट की राजधानी थी। चौथा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है पाल शासकों के द्वारा स्थापना की गई थी। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसके द्वारा किया गया था? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाने वाला और कोई नहीं, बख्तियार खिलजी था। अब आते हैं 7वें प्रश्न पे, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक हरिश्चंद्र थे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे, किस व्यापारिक नगर को महोदय नगर के नाम से पुकारा जाता था? तो कन्नौज को पुकारा जाता था। आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे, कौन से चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने की थी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे, महेंद्रपाल का अभिलेख झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है इटखोरी से प्राप्त हुआ है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे, पाल वंश का शासन पूर्वी भारत में कितने वर्षों तक बना रहा? तो इसका सही उत्तर है 400 वर्षों तक बना रहा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 में, किस शासक के शासन के बाद चोल वंश का पतन शुरू हो गया? तो राजेंद्र प्रथम के बाद चोल वंश का जो है वो पतन शुरू हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे, चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो इसका सही उत्तर है चोल जो है वो 6 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं, चोलों के शासन में वारियम किससे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है स्थानीय प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसको कहा जाता था वारियम। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे, चोल शासन में शूद्र वर्ग के बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है बल्लाल कहा जाता था। अब प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, चोल शासन में व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था नगरम। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 में, एलूरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। प्रश्न संख्या 19, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर है चोल शासकों के द्वारा कराया गया था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 में, नटराज की कांसे की प्रसिद्ध मूर्ति किस काल की मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है चोल कालीन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21 में, पालों, राष्ट्रकूटों एवं गुर्जर प्रतिहारों के बीच किस स्थान पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है कन्नौज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। कल जो है ये एनसीईआरटी आधारित प्रश्न एवं उत्तर भाग 3 प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।